नमस्कार दोस्तों। आज ना हम एक ऐसा प्यारा सा रहस्य जानेंगे जो बड़े बड़े विज्ञापनों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये विश्वास जीतने का एक बहुत ही शांत और सुंदर तरीका है। चलिए मिलकर समझते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही होगा, है ना, कि भाई कुछ क्लासेस में ऐसा क्या है कि बिना कोई डिस्काउंट दिए, बिना कोई शोर मचाए हमेशा स्टूडेंट से भरी रहती हैं। इसका जवाब ना किसी बड़ी बिजनेस ट्रिक में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्यारे से सिंपल से एहसास में छिपा है। तो हमारा पहला खंड इसी सीधे से सवाल पर है, और जैसा मैंने कहा, इसका जवाब किसी बिजनेस की किताब में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल मानवीय एहसास में है। तो आता है खंड 2, पहले मदद करने का जादू। अरे इसे कोई बिजनेस की तरकीब मत समझिएगा, ये तो उतना ही सिंपल है जितना स्कूल में किसी दोस्त के साथ अपना टिफिन शेयर करना। सिद्धांत बस एक है, पहले मदद करो। देखिए, यहां सबसे जरूरी शब्द है सच्ची मदद। आप सोचिए, जब कोई बिना कुछ मांगे हमारे दिल से मदद करता है तो हमारा मन भी अपने आप उनके लिए कुछ करना चाहता है। बस इसी प्यारे से एहसास को पारस्परिकता कहते हैं। और हां, ये वापस देना किसी दबाव में नहीं होता, ये तो एक खुशी से लिया गया फैसला होता है। स्टूडेंट खुद ही कोर्स में शामिल होना चाहते हैं और अपने दोस्तों को भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो जगह अच्छी लगती है। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट के मन में यह बात आए कि मुझे यहां सुरक्षित महसूस होता है। ये जो सुरक्षा की भावना है ना, यही विश्वास की सबसे मजबूत नींव है। ये किसी भी डिस्काउंट या विज्ञापन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं खंड 3 पर, विश्वास बनाने के 5 कदम। तो ये जो विश्वास बनाने का जादू है, ये हम कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं 5 बहुत ही आसान से कदम जिन्हें कोई भी अपना सकता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी वाला भैया ऊपर से थोड़ा सा धनिया मिर्ची फ्री में डाल देता है। कितना अच्छा लगता है ना, मन खुश हो जाता है और अगली बार हम खुशी खुशी उसी के पास जाते हैं। असली वैल्यू पहले देना बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये चीजें भले ही छोटी छोटी लगें, लेकिन ये एक स्टूडेंट को रास्ता दिखाती हैं। उन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि अरे वाह, यहां तो मेरी पढ़ाई का रास्ता बिल्कुल साफ और आसान होने वाला है। ये एक तरह की मानसिक शांति होती है। ये वाला कदम बहुत शक्तिशाली है। जब हम किसी स्टूडेंट की पर्सनली मदद करते हैं तो उन्हें बहुत खास महसूस होता है। उन्हें लगता है कि अरे यहां मेरी परवाह की जाती है। फिर उनका फैसला सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से भी होता है। और ये वाला कदम सबसे जरूरी है। मदद करने के बाद बस चुप हो जाना है, कुछ नहीं मांगना। आपकी ये जो खामोशी है ना, वो स्टूडेंट को बताती है कि आपका इरादा सच में मदद करना था, कुछ बेचना नहीं। और सच कहूं तो यही खामोशी सबसे ज्यादा भरोसा जगाती है। और आखिर में, जब पूरी टीम का ध्यान सिर्फ मदद करने पर होता है तो स्टूडेंट उस अच्छे और सुरक्षित माहौल को महसूस कर सकते हैं। ये एक खुशहाल क्लासरूम जैसा लगता है, जहां हर कोई सीखना और सिखाना चाहता है। तो अब आता है खंड 4, कुछ सुनहरे नियम। अब जब हमने ये प्यारे प्यारे कदम जान लिए हैं, तो कुछ बहुत जरूरी नियमों को भी समझना होगा। इन्हें एक टीचर की जरूरी सलाह की तरह ध्यान से सुनिएगा। हमें यह समझना होगा कि किसी के लिए भी शिक्षा एक छोटा मोटा फैसला नहीं होता। ये परिवारों के भविष्य से जुड़ा एक इमोशनल फैसला है। उन्हें दबाव नहीं, सबूत चाहिए, और ये तरीका उन्हें वही आत्मविश्वास देता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। देखिए, यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है विश्वास बनाने वाली सच्ची मदद, और दूसरी तरफ है भरोसा तोड़ने वाली नकली तरकीब। एक रास्ता रिश्ता बनाता है, दूसरा हमेशा के लिए उसे खत्म कर देता है। हाँ, इन गलतियों से तो हमेशा बचना है। ये विश्वास के पुल को हमेशा के लिए जला सकती हैं और आपके सेंटर के नाम को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। याद रखिए, ईमानदारी ही सबसे मजबूत नींव होती है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। चलिए इन सभी अच्छी बातों को एक छोटे से प्यारे से मंत्र में पिरोते हैं, जो हमें हमेशा याद रहेगा। बस ये 4 सरल कदम। पहले मुफ्त में कुछ अच्छा दीजिए, फिर सच्ची मदद कीजिए, कोई दबाव मत डालिए, और फिर देखिए स्टूडेंट्स अपने आप स्वाभाविक रूप से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। ये शांति से और मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी आदतें और हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन हमें बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।